सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आदि शक्ति माँ दुर्गा, जिनकी भक्त अलग अलग रूपों में आराधना और पूजा करते हैं। किसी के लिए वो माँ जगदम्बा हैं तो किसी के लिए माँ काली, किसी के लिए माँ पार्वती तो किसी के लिए दुष्टों का नाश करने वाली महिषासुर मर्दनी। इस धरती पर दुष्टों का नाश करने के लिए माँ दुर्गा ने अलग अलग रूपों में जन्म लिया और हर रूप में पाप और पापियों का नाश किया। माँ दुर्गा के उन्हीं 9 रूपों को नवरात्रि के इन 9 दिनों में पूजा जाता है। लेकिन नवरात्रि मनाए जाने के पीछे क्या कारण है? क्यों माँ दुर्गा के उन 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है? और आखिर क्यों ये त्योहार हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है? नमस्कार, आपका स्वागत है इंडियन मिथ्स एंड लेजेंड्स के इस नवरात्रि श्रृंखला में, जहां हम नवरात्रि से जुड़ी सभी बातों के बारे में विस्तार से जानेंगे। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक ऐसा त्योहार है जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में पूरी आस्था, भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है 9 रातें। ये त्योहार पूरे 9 दिनों तक मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, साल में 2 बार नहीं बल्कि 4 बार नवरात्रि होती है। चैत्र नवरात्रि और शरद नवरात्रि के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि और भी होती हैं जो माघ और आषाढ़ नवरात्रि के रूप में जाने जाते हैं। माघ नवरात्रि जनवरी फरवरी के महीने में आती है, तो वहीं आषाढ़ नवरात्रि जून और जुलाई के महीने में मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि माँ दुर्गा की गुप्त साधना के दिन माने जाते हैं। खासकर साधु संतों और ऋषियों के लिए गुप्त नवरात्रि बहुत खास होती है, जबकि गृहस्थ लोग चैत्र और शरद नवरात्रि मनाते हैं। इन चारों नवरात्रि में सबसे ज्यादा खास होती है शरद नवरात्रि। शरद नवरात्रि के दौरान देश के अलग अलग राज्यों में माँ दुर्गा की पूजा और भक्ति के तरीके भी अलग अलग हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में नवरात्रि के 9 दिनों तक रामलीला का मंचन किया जाता है, तो असम और बंगाल में कई थीम्स पर माँ दुर्गा के आसमान छूते गजब के सुंदर पंडाल सजाए जाते हैं। बंगाल का सिंदूर खेला तो पूरी दुनिया में मशहूर है, और वहीं गुजरात में नवरात्रि वहाँ के लोक नृत्य डांडिया और गरबा के बिना पूरा नहीं होता है। यहाँ के गरबा में शामिल होने के लिए पूरे देश से लोग पहुँचते हैं। कर्नाटका के मैसूर में माँ चामुंडेश्वरी देवी को हाथी पर सोने की पालकी में बिठाया जाता है और इसके बाद माँ दुर्गा के स्वरूप का पूरे शहर में शानदार जुलूस निकाला जाता है। भले ही माँ दुर्गा की पूजा पूरे देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग तरीके से की जाती हो, लेकिन भक्तों का भाव सिर्फ एक होता है, माँ दुर्गा के प्रति समर्पण। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूप पूजे जाते हैं और आखिरी दिन कन्या भोजन कराया जाता है। ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि माँ दुर्गा के वो 9 रूप कौन से हैं, वो अस्तित्व में कैसे आए और उनका क्या महत्व है? क्यों हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने एक ऐसी परंपरा की शुरुआत की जो आज भी लोगों को जोड़कर रखे हुए है? और क्यों नवरात्रि के दौरान व्रत रखे जाते हैं? उनके पीछे आध्यात्मिक और धार्मिक कारण तो है ही, लेकिन साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी हैं। इन सारे सवालों के जवाब आपको हमारी सीरीज में जानने को मिलेंगे। तो माँ दुर्गा के इस 9 दिन के सफर में जुड़े रहिए हमारे साथ इन सभी जानकारियों के लिए। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए